बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉपी करवा शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, फ़र्स्ट वीडियो है जो कि मैंने बहुत ही तवज्जो से और बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट जो है वो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने बालों को बेहतरीन करना है, शाइनी करना है और बालों को जल्दी जल्दी जो है वो बढ़ाना है, तो उसके लिए ये रेसिपी रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपके बाल चंद ही दिनों में बढ़ जाएंगे, ग्रो करेंगे। और अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो वो भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा जो चीज़ें मैं खुद अप्लाई करती हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। इसमें 1 अंडा, 2 केले और 2 चम्मच मायोनीज़ को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया, और इसको आपने 1 घंटा रखने के बाद बालों पर अप्लाई कर देना है, और आधा घंटा बालों में लगा रहने के बाद शैम्पू कर लेना है। इस हेयर मास्क को अगर आप अपने बालों पर हफ्ते में 1 दफ़ा अप्लाई करेंगे तो आप दिनों में ही बालों पर इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अच्छा, हर घर में ये प्रॉब्लम होता है कि क्या पकाना है। सबसे बड़ा मसला, सबसे मुश्किल सवाल जिसका सॉल्व करना किसी मैथ के क्वेश्चन से कम नहीं है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन और इसका आंसर हमें मिल नहीं रहा होता। सब्ज़ी बना ली जाए तो वो बच्चों के लिए एक इशू क्रिएट हो जाता है। उनको बाज़ दफ़ा सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही होती है, अच्छी नहीं लग रही होती, उनका मूड नहीं होता खाने का। और अगर कुछ फ्राई सा बच्चों के हिसाब से बना लिया जाए तो फिर बड़ों के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, और वो ज़्यादा फ़ास्ट फूड की तरफ या फिर कुछ फ्राई चीज़ें होती हैं उनकी तरफ नहीं आ रहे होते, और वो चाह रहे होते हैं कि हल्का फुल्का कुछ खाया जाए, सब्ज़ी दाल खाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल आज मैंने भिंडी बनाई थी, फ्राई की थी, और बच्चों को भी वैसे ये पसंद ही है बहुत ज़्यादा। अगर फ्राई करके बनाऊँ बग़ैर प्याज के तो बच्चे इसको बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसके अलावा फिर मैंने सोचा और क्या ऐसा बनाया जाए जो सबको पसंद आ जाए, और फिर मैं जो है वो वोट ले लेती हूँ घर वालों के, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा जो सबको अच्छी लग रही होती है। जब सबका मूड होता है तो फिर उसके मुताबिक मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पालक तैयार की जाए, क्योंकि पालक भी ऐसी रेसिपी है जो झटपट तैयार हो जाती है, और थोड़ा सा मेरा जो पालक बनाने का तरीका कार है वो भी थोड़ा सा हट कर है और थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि सभी अपने हिसाब से कुकिंग करते हैं और सबको अपने तरीके से जो है वो चीज़ें बनाना आ रही होती हैं। तो मैं अगर कुछ अर्जेंट बनाना चाह रही होती हूँ और मुझे फ़ौरन बनाना होता है, 1 घंटे के अंदर मेरा टारगेट होता है चीज़ों को रेडी करना, तो मैं ज़रा डिफरेंट तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पालक को धोकर अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया और उसमें लहसुन को साबित ही डाल दिया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पालक का पानी जो है वो ड्राई हो गया और इसमें लहसुन जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है, और साथ ही मैंने बाकी मसाला जात ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद जब ये सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, लहसुन को जो है वो मैं चम्मच से ही मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से उसको मैश करके। तो उसके बाद पालक की जो है वो थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ये रेडी हो जाती है, और आप यकीन करें अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा मैश नहीं करती, पालक को ज़्यादा मिक्स नहीं करती बहुत ज़्यादा। इसको कुछ लोग ग्राइंड भी कर लेते हैं, तो मैं ग्राइंड भी करती हूँ, लेकिन जब मैंने जल्दी में बनानी है तो इस तरीके से बना लेती हूँ। और फिर साथ मैंने आलू ऐड कर लिया, और यकीनन आप लोगों को ये बहुत अच्छी लग रही होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों के अपने ही खेल होते हैं, उनकी अपनी ही दुनिया होती है, और वो अपनी खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बच्चों की जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कभी मत रोका करें, क्योंकि इससे जो है उनकी ब्रेन एक्टिविटी, उनके लिए ये जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमेशा अगर वो कोई एक्टिविटी करना चाह रहे होते हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, और देखा करें कि वो उनकी अपनी ज़ात के लिए नुकसानदेह नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुँच सकता है। तो आप वो एक्टिविटी इंडोर आप उनको ज़रूर करने दिया करें। इससे जो है वो बच्चों की उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को कभी भी मत रोका टोका करें ज़्यादा। इससे ये भी होता है कि बच्चों की जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने से कुछ बनाना चाह रहे होते हैं, और उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी जो है वो काम कर रही होती है, और बच्चे आगे चलकर कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे। तो आप उनको मौका दिया करें अपनी चीज़ों को निकालने का, अपनी सलाहियतों को जो है वो उजागर करने का आप उनको भरपूर मौका दिया करें। यहाँ पे देखें आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में ये ट्रेंड में चल रही हैं चीज़ें। तो छोटी-छोटी बॉल्स, वैसे तो हम अपने दौर में भी इस तरह की चीज़ें लिया करते थे, लेकिन आजकल जो है वो कुछ अच्छी ही जदीद जो शेप्स और कलर्स आ चुके हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है, इस तरह की छोटी-छोटी बॉल्स को पानी में रखते हैं और फिर वो वेट करते हैं कि वो जल्दी-जल्दी बड़ी हो जाएँ और फिर हम उनको देखें और एंजॉय करें।
तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होती हैं और हम लोग भी जो है वो अपने कामों को ईज़िली कर पा रहे होते हैं, अगर बच्चे अपनी किसी एक्टिविटी में बिज़ी हो जाते हैं तो। यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो मैंने एक रेमेडी बनाई हुई थी बालों के लिए, वो मैंने अप्लाई की थी और इसको लगाने के बाद आपने 20 मिनट तक लगा रहने देना और फिर अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे, स्मूथ, हेल्दी और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचें और मुझे इनकरेज भी करें। अल्लाह हाफिज़।